हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी जी। केसी जी, लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, परिवार से भी निष्कासित कर दिया है। उनका एक वीडियो सार्वजनिक हुआ था, उसके बाद में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वीडियो सार्वजनिक होने के बाद परिवार के संस्कारों पर भी सवाल उठे। आखिर तेज प्रताप जैसे लोग लालू जी के यहीं क्यों पैदा होकर के परवरिश के तहत ऐसे दुष्कर्मों का हिस्सा बनते हैं? वो शादीशुदा थे, उस समय भी ये सवाल खड़े हुए थे। और लालू जी ने और राबड़ी जी ने उस समय ऐश्वर्या राय के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जो वहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की सुपुत्री थी। अब जो चित्र प्रकाशित हुए हैं, उन्होंने पूरे परिवार की कलई खोल के रख दी है। और ये सब राजनीतिक संरक्षण में इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये जो पारंपरिक संस्कार हैं, ये उसका भी नतीजा होता है। कर्पूरी ठाकुर के यहाँ, नीतीश कुमार के यहाँ, रामानंद तिवारी के यहाँ और भी दर्जनों लोग हैं, उनके परिवारों में इस तरह की घटना नहीं होती हैं। तो मुझे अफसोस है कि लालू जी की जो परवरिश है वही खराब है। लेकिन तेज प्रताप की तरफ से बोला गया कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। ये उनके खुद ट्विटर हैंडल से जारी की गई हैं, जिसमें उन्होंने अपने पुराने इश्क का इजहार किया है। एक शादीशुदा होते हुए भी मामला अदालत में विचाराधीन है और मुझको लगता है कि अदालत भी इसका संज्ञान देगी। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, कोई बलात्कार थोड़ी कर दिया। बीजेपी और अन्य पार्टियों के नेता तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनको तो उनकी पार्टी नहीं निकालती है, उसको नहीं निकालना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी अलग अलग नहीं होती है। निजी जिंदगी में हमारा जैसा आचरण होता है, उसकी छाया सार्वजनिक जीवन में भी पड़ती है। पप्पू यादव जी चाहते थे कि बलात्कार की घटना होने के बाद ही उनको वहां से निकाला जाए। ऐसी टिप्पणी किसी बेटी या बहू के बारे में करना बहुत ही अफसोसजनक और लज्जाजनक है। सर, भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई है। प्रधानमंत्री और एनडीए की तरफ से ये बात भी कही गई है कि बहुत जल्द हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको आड़े हाथों ले रही है, कुछ और ही तरीके से उसको बयां कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना चाहता हूँ। 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, जिसको अटल जी ने कैरी किया, मनमोहन सिंह जी ने कैरी किया और बाद में उसको एक नई गति मोदी जी के नेतृत्व में मिली, ये सबके संयुक्त प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर है। हमने अपने जो कॉलोनियल रूल के मालिक थे, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, छोड़ करके कुछ कांग्रेस जनों को। सर, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है निशिकांत दुबे। उन्होंने कहा कि 62 और 64 के बाद भी लगातार बात होती रही थी पाकिस्तान से, जुल्फिकार अली भुट्टो से, और पुंछ और उरी जैसे जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती हथियाए थे, उन्हीं को देने की बात तत्कालीन सरकार ने कर दी थी उस दौरान। देखिए, पाकिस्तान से नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रिलेशन बंटवारे के तुरंत बाद शुरू हुई थी, जब लियाकत अली और पंडित नेहरू वहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री मिले थे। ये इंदिरा जी के भी कार्यकाल में लागू रहा, ये अटल जी के भी कार्यकाल में लागू रहा जब वो काफिला लेकर के लाहौर गए थे। ये फिर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में लागू रहा और ये मोदी सरकार में भी लागू रहा। इसलिए किसी एक को दोष देना मैं समझता हूँ उचित नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर, पवन खेड़ा ने बोला कि उन्होंने आडवाणी का जिक्र किया, जसवंत सिंह का जिक्र किया, जो सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान के लीडर्स की तारीफ करते रहे हैं। तो निशिकांत दुबे पर, वो बीजेपी पर द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के नेता एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, न कि चरित्र हनन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मंच तिवारी, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। विजय पंकज के साथ। तेज प्रताप मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए नीरज जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। नीरज जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि एक्शन हुआ, पार्टी से निकाला गया, परिवार से भी अलग करने की बात हुई कि अब वो परिवार का भी हिस्सा नहीं है। क्या ये राजनीतिक रूप से ये फैसले लिए जा रहे हैं? चुनाव है बिहार में। कि लालू जी के परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन जनता दल की चिंता यह है कि स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय के पुत्र चंद्रिका राय जी हमारी पार्टी के नेता हैं। उनकी पोती दरोगा राय जी की, जो मिरांडा हाउस में पढ़ी, जहां लालू जी के सगे संबंधी भी वहां दरवाजा पर भी जाना मंजूर नहीं करेंगे,
एंट्री बैन है इस लोगों का। और उस बेटी के साथ जब जुल्मो सितम हो रहा था और लालू जी स्वस्थ थे, किडनी ट्रांसप्लांट उस समय नहीं हुआ था, तो उस समय आपका ट्विटर खामोश क्यों हो गया था? क्यों आपने बर्दाश्त किया? अगर आज संस्कार और जमीर आपका जागा है, जब विधानसभा चुनाव आसन्न है, तो अपने बेटा को राजनीतिक बलि दे रहे हैं। अगर राजनीतिक रूप से आप यह फैसला लिए हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के नेता हैं, तेज प्रताप की सदस्यता खत्म करने के लिए आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं? और वसीयतनामा जारी करिए, क्योंकि आपका पैतृक संपत्ति 1 ही बीघा आपके पास है फुलवरिया में। अब पटना में आपको है 468 करोड़ की संपत्ति आज के डेट में, तो तेज प्रताप का हिस्सा का क्या होगा? यह क्लियर स्पष्ट करिए, क्योंकि उसके हिस्सा से ऐश्वर्या की जिंदगी जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या ने अपने मेंटेनेंस का दावा किया है, तो आज तक तो आप इस पर चुप्पी मारे हुए थे, और आज तेजस्वी को खुश करने के लिए आपने तेज प्रताप की राजनीतिक बलि चढ़ा दी। तो तेज प्रताप यादव तो पूर्वी भारत के ऑक्सफोर्ड पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये कहाँ पढ़ के आए थे? इसलिए ये धींगा मुस्ती का खेल नहीं, साफ साफ नजरिया पेश करिए कि अगर आप समझते हैं कि ये गलत है, तो विधानसभा में सदस्यता खत्म करने का आवेदन दीजिए, वसीयतनामा जारी करिए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने तो सफाई दी कि मॉर्फ किया गया, एआई से जनरेट किया गया वीडियो, उसके बाद वो डाला गया, तब इस तरह से कार्रवाई की गई। क्या इसके पीछे की क्या वजह? हम बता रहे हैं ना, ये केवल धींगा मुस्ती चल रहा है, तेजस्वी को खुश करने के लिए किया गया है। भाई तेज प्रताप यादव भी 2 बार के एमएलए हैं, शैक्षणिक योग्यता है, वो बड़े बेटे हैं, और आईवास के रूप में कार्रवाई कर दिया कि 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दिया। इसका मतलब कि आप कृत्य को 6 ही वर्ष के लिए गुनाहगार मानते हैं, जबकि ऐसे मामले में हमारी समझ से 7 वर्ष या 10 वर्ष की सजा होती है। इसमें जो अब आर्टिफिशियल है, क्या है, हैक कर लिया गया, तो जैक से उठा रहे हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि निजी मामला है, उसमें विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, हस्तक्षेप। आपके लिए निजी मामला होगा कि आप तेज प्रताप यादव से डर रहे हैं? हमारे पार्टी के नेता है चंद्रिका राय जी, उनके घर में अगर कोई परेशानी होगी तो जनता दल का एक कार्यकर्ता और एनडीए का कार्यकर्ता उनके लिए खड़ा रहेगा। बिल्कुल, तो नीरज कुमार है और साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर एक्शन लेना है तो जो विधानसभा की सदस्यता है तेज प्रताप यादव की, वो खत्म की जाए। सर, जिस तरह से लालू जी ने पार्टी से निकाल दिया, मैंने पहले भी कहा कि यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव की नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। और आज जब आप बिल गेट्स को याद कीजिए, अमेरिका के बिल गेट्स को उन्होंने स्वीकार किया था कि हमसे भूल हुई, पूरी अमेरिका ने उसे। लालू जी, आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं। हर पार्टी में सेंगर जैसे लोग, भूषण जी जैसे लोग, हर पार्टी में बाबा, कई बड़े बड़े बाबा, कई बड़े बड़े नेता पौर देखते हैं, बलात्कार के आरोप है, घटना घटित हुई है। किसको निकाला गया? बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। इवन लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं, उनके यहाँ तो आप बार बार जाते हैं, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया, तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई, अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा, तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर
समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया कि उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होनी कि उससे गलत थी। इसीलिए हर चीजों में राजनीति सही है।